उत्पत्ति 37 अध्याय 3 से 8 वचन तक मैं पढ़ रहा हूं। उत्पत्ति 37 3 वचन से। इज़राइल अपने सब पुत्रों से बढ़कर यूसुफ से प्रेम करता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था, और उसने उसके लिए एक रंग बिरंगा कोट बनवाया। जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से अधिक प्रेम करता है, तो वे उससे बैर करने लगे और उसके साथ ठीक तौर से बात भी नहीं करते थे। और यूसुफ ने एक सपना देखा, अपने भाइयों से उसका उसने वर्णन किया, तो वे उससे और भी द्वेष करने लगे। उसने उनसे कहा, जो स्वप्न मैंने देखा है सो सुनो। हम लोग खेत में पूले बांध रहे हैं, और क्या देखता हूं कि मेरा पूला उठकर सीधा खड़ा हो गया है। तब तुम्हारे पूलों ने मेरे पूले को चारों तरफ से घेर लिया और उससे दंडवत किया। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या तेरा दिमाग खराब है? क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा? हाँ, तू छोटा होकर इतनी बड़बड़ करता है, या सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा? वे उसके स्वप्नों और उसकी बातों के कारण उनसे और भी अधिक बैर करने लगे। मेरे भाइयों बहनों, इस वक्त परमेश्वर के वचन से कुछ ऐसी बातें प्रभु आज हमको बताएगा कि मैं विश्वास करता हूं कि हमारे जीवन में बहुत मजबूती आ जाएगी, क्योंकि प्रभु का वचन हमें मजबूत करने के लिए आता है। ये वचन हमारा धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं, ये वचन हमारे मन को परिवर्तन करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। और जो प्रैक्टिकल हमारी जिंदगी में होता है, प्रभु उस पर रोशनी करके हमको बताना चाहता है कि जब कभी इस दुनिया में आप अकेले पड़ जाते हो, तो उस समय को कोसना मत। जब लोग आपको छोड़ के चले गए, जब लोगों ने आपको रिजेक्ट किया है, जब आपको वो फोन भी नहीं करते, जब आप कुछ मैसेज करते हो किसको लेकिन वो जवाब नहीं देता है आपको, प्रभु कहता है तब अपने आप को कोसो मत, क्योंकि वो एक खास सैक्रेड टाइम है। वो सीजन जब लोग हमसे रिलेशन नहीं रखते, वो एक पवित्र घड़ी है जब परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ करना चाहता है। और हमने पिछले 3 मीटिंग से हमने देखा है कि पहला मकसद प्रभु हमसे जो चाहता है, लोगों को अलग करके, प्रभु चाहता है कि हम बैसाखियों के आश्रय पे न चलें। ये लोग बैसाखी हैं हमारी, धन दौलत, लोग, चाचा मामा, ये बैसाखियां हैं। प्रभु चाहता है हम बैसाखियों को फेंकें, ताकि हम विश्वास के साथ कि परमेश्वर मुझे संभालेगा, मेरे लोग, मेरे रिश्तेदार, मेरी फैमिली नहीं, मेरा परमेश्वर मुझे संभालेगा। हालेलुया। क्योंकि बैसाखियों के ऊपर आप लंगड़ा के ही चल सकते हैं, डांस नहीं कर सकते आप, लेकिन प्रभु चाहता है वो आपको बैसाखियों से आजाद करे। इसके लिए उसने लोगों को आपसे दूर होने दिया है। ये पहला रीजन हमने देखा। और फिर दूसरा रीजन हमने देखा कि ये जब लोग हमसे दूर चले जाते हैं, तो ये एक सेटअप है। ये एक सेटअप को हिंदी में क्या बोलेंगे? ये एक स्टेज है ऐसा जहां पे प्रभु आपके अंदर कुछ खास रोशनी देना चाहता है, आपसे कुछ बात करना चाहता है।
क्योंकि भीड़ के बीच में आप प्रभु की आवाज नहीं सुन सकते। भीड़ के बीच में आपको रोशनी समझ में नहीं आएगी। जब लोग वाह वाह कर रहे हैं, आप धन दौलत के नशे में क्या क्या कर रहे हैं, आप डीजे कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं, इधर मैं घूमने के लिए जा रहा हूं, वो कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, ऐसे वक्त में प्रभु की आवाज हम नहीं सुनते। लेकिन जब हम अकेले पढ़ते हैं तब वो सही समय होता है कि जब हमारे कानों की सुनने की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, क्योंकि कोई आवाज ही नहीं है। दोस्त भी छोड़ के चले गए, रिश्तेदार वैल्यू देते नहीं है। ऐसे वक्त में हम प्रभु की आवाज सुनते हैं और वो प्रभु की आवाज हमारी जिंदगी को फकीरी में से निकाल कर हमको ऊंचाई पर लेकर। नंबर 3 जो हमने 2 दिन पहले सीखा, और वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो 3 दिन पहले हमने सीखा। क्या सीखा? कि जब लोग जाते हैं, हमारे घर से जब लोग जाते हैं बाहर, तो परमेश्वर अंदर आता है। और जब परमेश्वर हमारे अंदर आता है तो हमारी जिंदगी को एक नई डायरेक्शन मिलती है, हमारे स्टोरी में एक नई जान आती है, हमारी स्टोरी इंटरेस्टिंग बनती है, हमारी स्टोरी में गवाहियां होती हैं। हालेलुया। जैसे मेरे जीवन में गवाहियां हैं ना, हालेलुया। मैं सारी दुनिया को बताता हूं मैं क्या था और प्रभु ने मुझे क्या बनाया। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रही है बात? मेरी स्टोरी में जान आ गई। नहीं तो कोई वक्त था, अगर यीशु मेरी जिंदगी में नहीं आते थे, मेरी पत्नी ने 3 बार आत्महत्या करने की कोशिश की, 4थी बार भी करती थी तो खत्म। और वो खत्म तो मैं भी दूसरी शादी कर लेता था। और पहली तो होती है हाल से और दूसरी होती है माल से। मेरा सारा माल लेके चली गई होती थी, और फिर वो दूसरी चली गई होती तो मैं तीसरी से किया होता, और वो तीसरी आती थी काल से, तो अब तक मैं खत्म हो गया होता। लेकिन मेरी स्टोरी को प्रभु ने एकदम टर्न कर दिया। मेरी जिंदगी में उसने बड़े काम किए और मेरी जिंदगी को उसने चमका दिया कि आज पूरी दुनिया के अंदर लोग हमारी गवाहियों के द्वारा, मेरी और कविता के, मेरे बच्चों की गवाही से आज पूरी दुनिया आशीषित होती है। तो ये तीसरी चीज थी, लेकिन आज हम चौथी चीज देखेंगे। कितने लोग इंटरेस्टेड हैं सुनने के लिए? हालेलुया। ये याद रखना, ये चीजें टाइम पास के लिए नहीं है। टाइम पास के लिए गोल मैदान और सपना टाकीज, ये सपना थिएटर है, सपना गार्डन है। जिनको टाइम पास करना है वो उधर है इस वक्त, लेकिन हम लोग यहां पे बैठे हैं अपनी जिंदगी को स्ट्रांग बनाने के लिए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सिर्फ हमको उद्धार देने के लिए नहीं आया, सिर्फ हमको अनंत जीवन देने के लिए नहीं आया, लेकिन हमारे जिंदगी को स्ट्रांग बनाने के लिए। जैसे वो खुद स्ट्रांग था, वैसे हम भी उसके बेटे बेटियां स्ट्रांग। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं चौथी चीज, क्यों ब्रोकन रिलेशनशिप्स, क्यों टूटे हुए संबंध, जब संबंध टूट जाते हैं लोगों से, तो हमारे अंदर एक अजीब किस्म का अलौकिक असाइनमेंट, एक स्वर्गीय कार्यभार, एक स्वर्गीय जिम्मेदारी हमारे अंदर जन्म लेती है। कभी जब ये रिलेशनशिप टूट जाती, अगर ये रिलेशनशिप नहीं टूटे तो हमें ये खाली रिलेशनशिप की जिम्मेदारी में ही खत्म हो जाती है। मेरे को कमाना है, मेरे को इसको पालना है, मेरे को अपने बच्चे को कैरियर देना है, मां पंहिंजा पोटरा ॾिसी वञा, मां पंहिंजे पोटरनि जो बि पोटरो ॾिसी वञा। आपने देखा लोगों को इनके सिवाय और कोई असाइनमेंट है ही नहीं, और कोई कार्यभार और कोई जिम्मेदारी है ही नहीं। 60 साल होते हैं वो लोग रिटायर करते हैं और बोलते हैं बस हमारा काम खत्म हो गया।
जबकि मैं 62 साल का हुआ हूं, लेकिन मेरा काम खत्म नहीं हुआ है, मेरा काम उल्टा बढ़ गया है अभी। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मुझे सिखाया है कि जब कभी रिलेशंस टूटते हैं, बिखरते हैं, तब हमारे अंदर परमेश्वर एक नई चीज को जन्म देता है, और वो नई चीज और कोई नहीं, वो है स्वर्गीय कार्यभार, डिवाइन असाइनमेंट्स, परमेश्वर की जिम्मेदारियां। कई लोगों को यह शब्द नया लगता होगा, कोई वक्त था मेरे लिए भी यह शब्द नया था, लेकिन अभी मेरे लिए यह द मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है। दुनिया की जिम्मेदारी और स्वर्ग की जिम्मेदारी। क्यों? किसी ने मुझे धरती पर भेजा है, मैं ऐसे ही पैदा नहीं हुआ हूं, मुझे किसी ने भेजा है। मैं ऐसे ही अचानक से पैदा नहीं हुआ हूं बंदर में से। मैं बंदर, मेरा बाप बंदर नहीं है, मेरे पुरखा बंदर नहीं है, मेरा बाप स्वर्ग पिता है, पर उसने मुझे भेजा है, उसने मुझे भेजा है, उसकी रूह मुझ पे है। उसने मुझे भेजा है, उसने मुझको मस्सा किया है, उसने मुझको मस्सा किया है। खुशखबरी दूं गरीबों को, कैदियों को रिहा कर, खुशखबरी दूं गरीबों को, खुशखबरी दो गरीबों को, कैदियों को रिहा करो। उसने मुझको मस्सा किया है, उसने मुझको मस्सा किया है, उसने मुझे ये जो संबंध टूटते हैं, ये दुख पैदा करते हैं, पक्का है, कंफर्म है, क्योंकि ये रियल होता है। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी अछूता है इस बात के लिए। सबने महसूस किया है, सबके कहीं ना कहीं संबंध टूटे हैं, और उससे क्या होता है मन में। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये संबंध टूटना आपके जीवन का अंत नहीं है, ये संबंध टूटना हमारी जिंदगी की एक नई शुरुआत है। यूसुफ की जिंदगी के अंदर प्रभु ने उसको दर्शन दिया था, और दर्शन के बाद उसकी मुसाफरी, उसकी जर्नी, उसका सफर कहां से शुरू हुआ? रिलेशंस टूटने से शुरू हुआ। बिट्रियल जिसको बोलते हैं, बिट्रियल, बिट्रियल मतलब विश्वासघात, धोखा। यूसुफ खुश हो गया, मुझे दर्शन हुआ है, प्रभु ने मुझे बताया कि मैं बहुत बड़ा आदमी बनने वाला हूं। यस, प्रभु ने बोला मैंने तुमको बताया है, और अभी उस सफर की शुरुआत होगी। यस प्रभु, शुरुआत हो। और शुरुआत हुई, इनके भाइयों ने उसको उठा के खड्डे में फेंक दिया। आप यही चैप्टर में घर में पढ़ेंगे तो बोलता है, इसके भाइयों ने बोला, अच्छा तू इतना छोटा हो के इतने बड़े सपने देखता है कि हम बड़े भाई भी तुम्हारे आगे झुकेंगे? तो यूसुफ बोलता है, मैंने नहीं, प्रभु ने मुझे दिखाया। अच्छा, प्रभु ने देखो दिखाया, अभी हम तुमको दिखाएंगे। और फिर जैसे ही टिफिन देने के लिए वो यूसुफ गया, तो
तो भाइयों ने देखा यूसुफ आ रहा है, बोला आ रहा है सपना देखने वाला। तो भाइयों ने बोला क्या करें, इसका काम तमाम करते हैं। कौन? भाई लोग सके। और उन्होंने यूसुफ को उठा के खड्डे में फेंक दिया, मर जाए खड्डे में। लेकिन फिर वहां से मिस्र के लोग, व्यापारी लोग जा रहे थे। फिर उन्होंने सोचा भाई ये बेचारा क्यों मरे, उसकी बजाय हम इसको बेच देते हैं। और उन्होंने मिस्र के लोगों को उसको, तो सफर कहां से शुरू हुआ? संबंध टूटने से। उससे भी और बेटर एक और अच्छा शब्द है विश्वासघात से। भाइयों ने उसके साथ विश्वासघात किया। बोलिए सपना क्या देखा और हो क्या रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं वो सपना भी सच्चा था और ये विश्वासघात भी सच्चा था, क्योंकि ऊपर आने के लिए यही सफर है। कौन सा? लोग हटे, लोग दूर हो। बोलिए हालेलुया। वो मिस्र के अंदर गुलामी के अंदर बेचा गया, फिर पोतीपर के घर में नौकरी किया। लेकिन पोतीपर के घर में मिसेस पोतीपर ने गलत इल्जाम लगाकर उसके साथ धोखा किया और उसको जेल में भेज दिया। फिर जेल में उसने एक व्यक्ति के साथ बहुत अच्छा किया और उसने समझा कि राजा का ये व्यक्ति मुझे जेल में से निकालेगा, लेकिन वो व्यक्ति भी इसको भूल गया। तो कितनी बार विश्वासघात हुआ बताइए? कितनी बार लोगों ने उसको बोला नहीं 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 नहीं। पहले भाइयों ने, फिर पोतीपर ने, उसकी पत्नी ने, फिर राजा के आदमी ने। लेकिन ये सारी चीजें यूसुफ को धक्का देकर उस मुकाम तक लेकर जाने के लिए थी जो परमेश्वर ने उसके लिए रखा था। समझ में आ रही है बात? मैं आज आपके दिमाग से ये जो झूठ है ना शैतान का, कि जब हम अकेले पढ़ते हैं तो हम रोते हैं बैठ के, ए बे मूसा संबंध न था रखन, ए बे न था रखन, ए बे न था रखन। वो बहुत आशीषित वक्त है जब लोग आपके साथ संबंध नहीं रख रहे हैं, क्योंकि ये वक्त है जब आपके अंदर परमेश्वर अपने स्वर्ग के कार्यभार का असाइनमेंट, आपके अंदर वो बड़ी जिम्मेदारी को जन्म देने वाला है। आपका दिमाग खुलने वाला है कि मैं सिर्फ यहाँ पे ये साधारण जीवन जीने के लिए नहीं आया हूं, मुझे किसी ने भेजा है, मैं यहाँ पे भेजा गया हूं, मैं अचानक से पैदा नहीं हुआ हूं, मैं किसी योजना के तहत उल्लासनगर में पैदा हुआ हूं। और मेरी जिंदगी के अंदर जो भी उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव जो भी कुछ हो रहे हैं, वो एक योजना के तहत मेरी जिंदगी के अंदर हो रहा है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। जब उत्पत्ति 50 अध्याय 20 वचन में यूसुफ जब प्राइम मिनिस्टर बन गया, जब उसने पीछे मुड़ के देखा, तब उसने कहा कि भाइयों तुमने तो बुराई करके मुझे धोखा दिया, लेकिन परमेश्वर ने उन सारी बुराइयों को मिलाकर मेरे लिए भलाई उत्पन्न। हालेलुया। एक अपने पड़ोसी को बोलो आपकी सिर्फ और सिर्फ भलाई होने वाली है। बोलो आप। अपने पड़ोसी को बोलो लेट अस वेट एंड सी। और इंतजार करो और फिर देखो आपके जीवन में क्या होता है। आगे आगे देखो होता है क्या। बोलो आगे आगे देखो होता है क्या। देखो आपके जीवन में क्या होता है। आप रोना भूल जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर जो काम करेगा आपको समझ में आएगा कि ये सेटबैक नहीं था, ये मेरे लिए सेटअप था। हालेलुया। ये सारी चीजें मुझे नीचे होने के लिए नहीं, ये सारी चीजें मुझे ऊपर आने के लिए थी। बोलिए हालेलुया जोर से। Betrayal is not a break in destiny, but it is a bridge.
ये लोगों का धोखा देना, ये आपको तोड़ने के लिए नहीं है, लेकिन ये एक पुल है, ब्रिज है, जहां से आप अपनी मंजिल पर जाके पहुंचेंगे। ये पुल है, पुल। आपको तोड़कर खत्म करने के लिए प्रभु ने ये सब नहीं रचा है। प्रभु ने ये प्लानिंग की है कि आपके लिए पुल बनाए एक, ताकि उस पुल में से आप ताकि इन लोगों में से आजाद होके आप उस मंजिल तक पहुंचे जो प्रभु ने। नहीं तो ये लोग क्या है, ये लोग नहीं तो आपको छोड़ेंगे नहीं, और अगर ये लोग आपको छोड़ेंगे नहीं तो आप उधर पहुंचेंगे कैसे? क्योंकि आपका मोह फंस गया है इनमें। आपको लगता होगा प्यार है, मेरे परिवार में बहुत प्यार है। प्यार व्यार नहीं है, मैं आपको बताऊं। टाइम आने दो तो आपको समझ में आएगा ये प्यार नहीं है, ये मोह है। और ये मोह जो आपकी बड़ी मंजिल प्रभु ने रखी है, उसके लिए बड़ी रुकावट है ये। तो इसके लिए प्रभु क्या करता है? ताकि आपको समझाए कि आपके आगे जिंदगी में कितना बड़ा असाइनमेंट मैंने रखा है, मैंने कितना बड़ा काम तुम्हारे लिए रखा है मेरे बेटे मेरी बेटी। वो आपको प्रभु बताना चाहता है कि तू कोई मामूली आदमी नहीं है, तू मेरे बस एक लिस्ट में एक आदमी नहीं है, तू मेरी प्रायोरिटीज में है, तू मेरे ऊपर वाले लिस्ट। हालेलुया। इट्स नॉट अ डिसेप्शन, इट इज द डेडिकेशन। ये लोग आपको धोखा नहीं दे रहे, ये डिसेप्शन नहीं है, ये इसके लिए हुआ है ताकि आप प्रभु के आगे डेडिकेट हो जाए। वहां से तोड़ता है ताकि आप प्रभु के कार्य में समर्पण हो जाए, नहीं तो ये लोग आपको करने नहीं देंगे। इसके लिए कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि वहां से कई लोगों को धक्के देकर निकाला जाता है। देखा है आपने? हाँ? परिवार वाले कैसे धक्के देकर निकालते हैं, आपकी 2 टके की भी वैल्यू नहीं करते। इसका मतलब नहीं वो बुरे हैं, वो बुरे नहीं हैं। ये हर एक स्टेप आपको आपकी मंजिल पर पुश करेगा, क्योंकि हम बिना पुश के आगे हम नहीं तो चिपक जाते हैं उधर ही। परिवार के मोह में चिपक जाते हैं, लोगों के दोस्तों के बीच में। ये दोस्तों की सर्कल कैसे छोड़ेंगे, ये रिश्तेदारों की सर्कल कैसे छोड़ेंगे? परमेश्वर अल्लाह करता है वो आपकी भलाई के लिए। आप सोचिए, अगर यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ से इस तरह का गलत व्यवहार नहीं किया होता तो नहीं किया होता, समझो यूसुफ को प्यार करते थे, ओ यूसुफ मेरे प्यारे छोटे भाई, भेड़ बकरी चढ़ाओ जाके बेटा। हाँ, टिफिन मैं लेके आता हूँ। बड़ा भाई बोलेगा उसको, मैं टिफिन लेके आता हूँ, चिंता नहीं कर। अगर ये बड़े भाई और ये सब उससे प्यार करते थे तो यूसुफ कभी भी महल में फिरौन के पास जाके मिस्र का प्राइम मिनिस्टर नहीं बनता था, वो वही उधर भेड़ बकरियां ही चरा रहा होता। मां पे जे बावरन के किया छडीनु, मां पे जे बेनुरन के किया छडीनु। जैसे कई लोग आजकल सिर्फ धंधे में, सिर्फ धंधा, वो भाइयों के नौकर हैं, भाइयों के नौकर बन के काम करते हैं। क्यों? उनको मालूम नहीं कि परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत बड़ी असाइनमेंट रखी है। वो लोग अपने भाइयों को बहनों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? मालूम नहीं है। लेकिन ये कभी मालूम पड़ता है जब ये भाइयों की मार खा के निकलते हैं। मार खाने का सवाल न निकलता, ये फितरत है। क्या ये फितरत है।
कितना अच्छा होता कि अगर हम खुद ही बाय करें, जैसे अब्राहम ने खुद ही बाय किया ना फैमिली को, तो उसको इतने प्रॉब्लम नहीं हुए। प्रभु ने उसको कहा तू अपने पिता के घराने को छोड़, जिधर मैं बोलता हूं तुम उधर चलो, तो वो आज हम में से कई लोग आगे नहीं बढ़ पाते। क्यों? इधर अटकी हुई है गाड़ी। उनको असाइनमेंट क्या है, प्रभु का काम क्या है, प्रभु की क्या है, बस उनको क्या है, खाली प्रभु हमको दे। जैसे अविश्वासी लोग, दुनिया के लोग कैसे खाली मांगते रहते हैं, मुखे पुत्र खपे, मुखे धीअ खपे, मुखे पैसा खपन, मुखे हे खपे, मां वणते धागो बधीन, मुखे पैसा मिलिया था। कभी किसी ने पेड़ को ऐसा धागा नहीं बांधा, मां जेकॾहिं सची पची सुधरन पोइ मां हे धागो लाहींदुमि अची करे। और पेड़ भी बोलता है चल रे जरी जा, इधर से दिमाग खा रहा है मेरा बैठ के तू। हालेलुया। कई बार हम उनके जैसे बनते हैं, लेकिन परमेश्वर क्या करता है, ऐसा सेटअप बनाता है। मैं धन्यवाद करता हूं अपने भाइयों के लिए कि ऐसी हालत हुई हमारे घर में कि मुझे अलग होना पड़ा। जरूर मैं समझता हूं यूसुफ ने भी अपने भाइयों को धन्यवाद किया होगा जब प्राइम मिनिस्टर बना होगा कि भाइयों अच्छा हुआ तुमने मुझे निकाल दिया, अच्छा हुआ तुमने मुझे बेच दिया, क्योंकि अगर तुम नहीं बेचते तो मैं पोतीपर के घर में नहीं पहुंचता था, और फिर मिसेस पोतीपर अगर आप मुझ पर झूठा इल्जाम नहीं लगा के मुझे जेल में भेजते थे तो मैं जेल में नहीं पहुंचता था, और फिर जेल में पहुंच के उसने वो आदमी को, राजा के आदमी को धन्यवाद किया होगा कि अच्छा हुआ तुमने मुझे तुरंत जेल में से नहीं निकाला, 2 साल रख के निकाला, क्योंकि वही परमेश्वर ने मुझे सही वक्त था कि जब मैं सीधे महल में प्राइम मिनिस्टर बन। लिंक समझ में आ रही है? मैं आपको रोशनी देना चाहता हूं भाइयों बहनों, ताकि आपका नजरिया जो अटके पड़े है ना, ये चक्रव्यूह है, चक्रव्यूह। कई लोग चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। हमारा घर गलत नहीं, हमारे भाई गलत नहीं है, हमारी बहनें गलत नहीं है, लेकिन हमारा उनके साथ जुड़ना गलत है, क्योंकि हम उनके साथ जुड़ने के लिए पैदा नहीं हुए, हम परमेश्वर के साथ जुड़ने के लिए पैदा हुए। मैं आपको रोशनी देना चाहता हूं, और मैं खुद के एग्जाम्पल से, क्योंकि बाइबल में यूसुफ को आपने नहीं देखा है, लेकिन आपने यहां पे मुझे देखा है। मैं क्या था और मुझे कहां से कहां प्रभु ने मुझे पहुंचाया। सिर्फ भाइयों ने नहीं, अच्छा हुआ 1998-99 में हमारी कलीसिया के लोगों ने मेरे साथ विश्वासघात किया, बिट्रियल। उनका धोखा आया, तभी मेरा दिमाग और खुला और मुझे समझ में आया कि मेरे जीवन के लिए परमेश्वर का क्या मकसद है। और मैं आउट ऑफ कंट्री प्रभु मुझे लेके गया, और वहां से मुझे जिंदगी को प्रभु ने एक नया टर्न दिया। फिर 2007 में मुझे एक विश्वासघात हुआ, लेकिन उस विश्वासघात के साथ भी और प्रभु का दर्शन मेरे जीवन में क्लियर हो गया। जैसे जैसे मुझे पुश किया गया, मैं एकदम सही जगह पे आके खड़ा हो गया। ये सिस्टम है। अपने पड़ोसी को पूछो, आपको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? मुख्य मां खा लकड़ आया, मां न करो आयो, मां न आयो थी, मां ता सदाई मां सा, मां पाण मां सा बाकी पाईंदो, ता भी पायो, पर चिपकी न पाओ। क्योंकि आप अगर फलवंत होना चाहते हो तो आपको परमेश्वर के साथ चिपकना पड़ेगा। आदमी के साथ चिपक के आप कभी भी फलवंत नहीं हो।
अपने दिमाग में एक चीज डाल दो कि अगर मैं उन्हीं लोगों के साथ चिपका हुआ होता था, यूसुफ अपने भाइयों के साथ ही चिपका हुआ होता था, या यूसुफ पोतीफर के साथ ही चिपका हुआ होता था, तो वो कभी मिस्र का प्राइम मिनिस्टर कभी नहीं बन पाता था। ये जब धोखे आते हैं, ये जब विश्वासघात होते हैं, ये जब लोग छोड़ के जाते हैं, जब हमारे ऊपर रोशनी आती है, तो हमको समझ में आता है, सोचने पर मजबूर होती है, हमारा जिंदगी में मकसद क्या है। और जब हम ये सोचना चालू करते हैं कि हमारा जिंदगी में क्या मकसद है, तब प्रभु हमको रोशनी देता है। इसके लिए आज मैं पीछे मुड़ के अपने फैमिली को भी धन्यवाद करता हूं। अच्छा हुआ आप लोगों ने मुझे इतनी वैल्यू नहीं दी, नहीं तो मैं उधर ही चिपक जाता था। फिर मैं अपने उस लीडर्स को 98-99 लीडर्स को धन्यवाद करता हूं। अच्छा हुआ आप लोगों ने धोखा दिया मुझे, अच्छा हुआ विश्वासघात किया। फिर 2007 में और कई लोगों को मैं धन्यवाद करता हूं कि अच्छा हुआ आपने मुझे पुश किया, धक्का दिया। फिर 2011 में और दूसरा धक्का लगा। इन धक्कों से, इन धक्का मुक्की से मैं उस पोजीशन पर पहुंचा जहां पे परमेश्वर मुझे लेकर आना चाहता। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। Sometimes it takes betrayal to break us free from the people who would have never left. कई बार ये विश्वासघात है लोग करते हैं, तभी हम उनसे अलग होते हैं, नहीं तो हम उनसे कभी अलग होने वाले नहीं थे। इसके लिए प्रभु ने वो विश्वासघात होने दिया है, विश्वासघात होने दिया है, विश्वासघात होने दिया है। आपको धक्के देकर कई लोगों का होता है ना, मेरे माँ बाप ने मेरे को थोड़ा भी शेयर नहीं दिया ब्रदर, मेरे दूसरे भाइयों को दिया जायदाद में से, मेरे को कुछ नहीं दिया, मेरे को धक्के देकर बाहर निकाला। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि तुम चुने हुए हो, तुम चुने हुए। हालेलुया। आपका दिल तोड़कर जाना पड़ता है आपके नजदीक के लोगों को, ताकि आप फिर वापस उनके पास न जाएं, पर परमेश्वर के पास आ जाएं। क्यों ऐसा करके आपको परिवार ने किया? ताकि आप उनके पास वापस न जाएं। क्योंकि अगर अच्छे तरीके से आपको जाने दिया होता तो फिर आप उधर जाते थे, लेकिन प्रभु ने आपको डिस्कनेक्ट किया है वहां से, ताकि आप, तो ये जो पीड़ा आपके जीवन में हो रही है ये रियल है। मैं वो पीड़ाओं में से गुजर चुका हूं। मेरे साथ इन्होंने ऐसा क्यों किया, मेरे साथ इन्होंने ऐसा क्यों किया, मेरे साथ इन्होंने ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ही क्यों किया, मेरे साथ ही क्यों किया। ये पीड़ा सच में होती है, पर ये पीड़ा हमारे अंदर मकसद को जाहिर करती है। इस पीड़ा के द्वारा मकसद जाहिर होता है हमारी जिंदगी का। इंग्लिश में लिखा है मैंने, पेन कम्स विथ पर्पस। ये पीड़ा हमारे जीवन में मकसद को लेकर आती है। मेरी जिंदगी में बहुत पीड़ाएं आई, मेरी और कविता की जिंदगी में, मेरे बच्चों की जिंदगी में। आप सोच नहीं सकते हमने कितनी पीड़ाओं में से गुजरे, सोच भी नहीं सकते। आप यूसुफ को पूछो तो आपको बताएगा वो कितनी पीड़ाओं में से गुजरा होगा। भाइयों को हाथ जोड़ा होगा, भाई मेरे को खड्डे में क्यों फेंक रहे हो, मैं आपका भाई हूं, छोटा भाई हूं मैं। जब अदालत में गया होगा तब जज साहब को हाथ जोड़ा होगा, भाई मैंने पोतीफर की औरत को कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूं। ये पीड़ाएं सच्ची हैं, लेकिन ये पीड़ाएं मकसद लेकर आती है।
ये खड्डा, ये कुआं टूम्ब नहीं है, वूम्ब है। द पिट इज नॉट अ टूम्ब बट इट्स अ वूम्ब। ये खड्डा कब्र नहीं है। ये जिस खड्डे में हमको लोग फेंकते हैं, ये हमारे लिए कब्र नहीं है, लेकिन ये हमारे लिए एक गर्भ के जैसा है, जहां पे हमारी जिंदगी में नए असाइनमेंट जन्म लेते हैं, नई बातें हमारी जिंदगी के अंदर आती हैं। इसके लिए जिंदगी में कभी भी इन मोमेंट्स को, इन समय को, इन दुख के समय को आप कभी तुच्छ नहीं समझना, दोष मत लगाना किसको। ये मकसद के लिए, ये आपकी जिंदगी में बड़ा काम करने वाली है। यूसुफ को नहीं मालूम था कि ये चीजें मेरी जिंदगी में इतना बदलाव लेकर आएगी, मैं इतना बदल जाऊंगा कि परमेश्वर का जो मकसद था कि मैं अपने परिवार को बचाऊं, मैं अपनी जाति को बचाऊं, वो मकसद यूसुफ के जीवन के द्वारा पूरा हुआ। हालेलुया। जिन लोगों ने यूसुफ को खड्डे में फेंका था, यूसुफ ने उनको ऊंचा उठाया। जब वो प्राइम मिनिस्टर बना, उनको बचाया। मैंने इंग्लिश में लिखा है, ध्यान से सुनना। When you can feed the same persons who tried to starve you, जब आप ऐसे लोगों को जिन्होंने आपको भूखा मरने दिया लेकिन आप उनको खिलाते हो, when you can bless the same people who tried to bury you, जब आप उन्हीं लोगों को जो आपको गाड़ रहे थे लेकिन आप उनको आशीष कर रहे हो, when you can counsel same people who made you upset, जब आप उन्हीं लोगों को जिन्होंने आपको गड़बड़ में डाला लेकिन अभी आप उनको अच्छी सलाहें दे रहे हो, when you can comfort some people who distressed you, जिन लोगों ने आपको परेशान किया था लेकिन अभी आज आप उनको आराम दे रहे हो, अगर आप इस तरह से बन गए हो तो आप समझ लेना परमेश्वर ने आपको सच में चंगा कर दिया है। आप चंगे हो गए हो, आप बदल गए हो, आपकी जिंदगी बदल गई है। क्योंकि दुनिया में ऐसे लोग नहीं है। दुनिया बदला लेने वालों किससे भरी हुई है? वो बोलते हैं बदला लेंगे, हम लोग मर जाएंगे लेकिन बदला लेंगे। लेकिन प्रभु के लोग इन परिस्थितियों में से इसलिए गुजरते हैं क्योंकि प्रभु का मकसद है उनको तोड़े, उनको नया करे, हाई लेवल का, एक हाई पर्सनालिटी का व्यक्ति बनाए। और ये सिर्फ तभी होता है जब हम अकेले प्रभु के, अकेले लोग नहीं, अकेले मैं और मेरा प्रभु, मैं और मेरा प्रभु, मैं और मेरा प्रभु, बस। ऐसे समय में आपके पीड़ा में से आपको मकसद समझ में आता है। और वो मकसद क्या है? हमारे द्वारा दूसरे लोग आशीषित। मैं और कविता पारिवारिक समस्याओं में से क्यों गुजरे हैं? ताकि दूसरे जो पारिवारिक समस्या में से गुजरे हैं मैं उनको बता सकूं, देखो मैं और कविता भी अलग होने वाले थे। इधर मुंह करके सोता था, वो उधर मुंह करके सोती थी, तलाक होने पर था, लेकिन मसीह आया तो देखो हम कैसे। हालेलुया। उन लोगों को, उन पास्टरों को बताने के लिए कि भाई तुम्हारे कलीसिया के लोग तुमको धोखा दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, तुम उनकी चिंता मत करना, तुम आशीषित ही होगे, तुम देख लेना। हालेलुया। हालेलुया। कोई ये धोखा दे, वो चले जाए, ये सबको चले जाने दो, लेकिन परमेश्वर तुम्हारे पास से दूर नहीं जाएगा, वो आपको ब्लेस्ड करेगा, मतलब करेगा। हालेलुया। ये हमारी जिंदगी की एकदम सच्चाई की बात मैं आपको बता रहा हूं कि ये सारी चीजें अगर नहीं होती थी तो मैं आज इस पोजीशन पर नहीं पहुंचता था। ये प्रोसेस है, यही तरीका है आशीष होने का। शॉर्टकट नहीं है, कोई भी लॉटरी नहीं है यीशु मसीह के पास कि बस आए और सब काम हो गया। कई लोग आते हैं इधर बोलते हैं हमारे लिए ब्रदर ऐसी प्रार्थना करो, ऐसी प्रार्थना करो, ऐसी प्रार्थना करो। भाई कैसी प्रार्थना करो? आज ही सब कुछ बड़ा। हला, अरे मेरा खुद का ही नहीं हुआ ऐसा तो अभी तुम्हारा हो जाएगा। ये जादू टोना नहीं है। ये काम किधर होगा? नाली वाले बाबा के पास। वो आपको ऐसा करेगा कि एक दिन आपको लगेगा सब काम हो गया,
लेकिन फिर दूसरे तीसरे दिन 50 दुष्ट आत्माएं और आपके घर में आ जाएंगी। मैं नाली वाला बाबा नहीं हूं, मैं जिंदा प्रभु यीशु मसीह का बेटा हूं। वाई? क्योंकि यूसुफ बिकेम बेटर नॉट बिटर। इन तकलीफों की वजह से यूसुफ, उसने अपने स्वभाव को कड़वा नहीं कर दिया, लेकिन उसका स्वभाव और अच्छा हो गया। उसके अंदर से बदले की भावना खत्म हो गई। हालेलुया। उसने अपने अंदर ये जान लिया, अपने अंदर ठान लिया कि मेरे भाई जब मेरे पास आएंगे तो मैं उनको सजाएं नहीं दूंगा, मैं उनको भुगताऊंगा नहीं, मैं अपने भाइयों को संभालूंगा, मैं अपनी जाति को संभालूंगा। मैं गुजरा हूं इन तकलीफों में से, लेकिन मैं अपने भाइयों को संभालूंगा। ये तन्हाइयां, दिल की तन्हाई और रुसवाई को दूर करे, वो मेरा मसीह है। मन के अंधेरों आखिरी चीज बोल के मैं खत्म करूंगा, आखिरी चीज बोलूंगा। क्योंकि स्वर्ग की योजना है कि वो आपको ऊंचा उठाए। इसके लिए लोग आपको नीचे खींचने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन आप स्वर्ग से बोलना, ऐ स्वर्ग आप मुझे ऊंचा उठाइए। मैं समझता हूं कुछ भी हो जाए, कम से कम मिनिमम एक अनुभव तो भाइयों मेरी बहनों आपको हुआ है कि यीशु मसीह जिंदा है। एक अनुभव तो हुआ। कई लोगों को तो एक नहीं, दो नहीं, कई अनुभव हो चुके हैं। तो मैं आज आपको इनकरेज करूंगा कि ये सब चीजों के ऊपर आप पॉजिटिव नजर रखो। इन सब चीजों को कैसे देखो? पॉजिटिवली देखो। जब कभी आपको लोग छोड़ के चले जाते हैं, तुरंत अपने आप को कमरे में बंद करो, प्रार्थना में दे दो, आराधना में दे दो, वचन में दे दो, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कुछ नया होने वाला है। लगता है कुछ बहुत बढ़िया होने वाला है। हालेलुया। इसके लिए मैं बिटर नहीं, मैं अभी बेटर बनूंगा। मैं और अपने आप के ऊपर काम करूंगा, मैं और अच्छा बनूंगा। क्यों? ताकि परमेश्वर जिस पोजीशन पर, मंजिल पर मुझे लेकर जाना चाहता है, मैं उधर पहुंचूं। और मैं अपने अनुभव से आपको बताना चाहता हूं, मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपनी आंखों से देखा है। वो बहुत भला पर, मैं जुआरी था लेकिन अभी मैं जुआरी नहीं हूं। लेकिन अगर आप एक चीज के ऊपर बोलेंगे ना, ब्रदर जुआ लगाओ, तो मैं एक चीज पे जुआ लगाऊंगा, बेट लगाऊंगा, शर्त लगाऊंगा, और वो है, पूछेंगे हाँ ब्रदर आप जुआ? हाँ जुआ कर रहे हो। एक चीज के लिए खाली, वो शर्त मैं आपके साथ लगा सकता हूं कि सारी दुनिया आपको छोड़ देगी, लेकिन यीशु मसीह आपको कभी नहीं छोड़ेगा। लगाओ, शर्त लगा, कम ऑन, शर्त लगाए कोई मेरे साथ। हालेलुया। बाकी सब ये बेकार की जुआएं बंद कर दी है मैंने। मैं जुआरी नहीं हूं, मैं शराबी नहीं हूं, लेकिन एक चीज बोलेंगे पियो जिसमें बहुत नशा है, तो वो एक चीज मैं जरूर पीऊंगा, वो है पवित्र आत्मा का नशा। मैं जरूर, आज जब यहां से जाए तो धन्यवाद करेगा। अच्छा हुआ मुझे इन लोगों ने धोखा दिया, अच्छा हुआ मेरे को उन लोगों ने भी ये नहीं बोले मेरे को उसने भी धोखा दिया। मैं नहीं, ये आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? उसने जाने दो, जाने दो, जावा दो, जावा दो। आपने चौराहे ऊपर हवलदार को देखा है ना? हाँ, जब बहुत ट्रैफिक होती है तो वो क्या बोलता है? हवलदार हालत चल रहे, क्यों? रोड क्लियर करो। आपको भी अपनी जिंदगी के अंदर क्या करना है? ट्रैफिक जाम हो गया है भाई, चलो यार, चलो चलो चलो, रास्ता साफ करो। मुझे हेवन, मुझे स्वर्ग ऊंचे पर लेकर जाना चाहता है, और मैं ऐलान करता हूं मेरे प्रभु का दर्शन के लोग ऊंचाई पे आएंगे। मेरी बहनें प्रभु के नाम से, यीशु के नाम से, इनके जीवन में बहुत जबरदस्त बड़े काम
जो जो सिचुएशन में मेरे भाइयों ने अपने आप को अकेला महसूस किया है, वहां से उनकी अच्छाई के दिन शुरू हो, वहां से उनके तरक्की के दिन शुरू हो। परमेश्वर आज आंखें खुले, रोशनी आए, सामर्थ आए, अभिषेक आए, लोगों की जिंदगी में बड़े काम हो पिता, इनकी नींव मजबूत हो। यीशु मसीह के नाम में विश्वास में हमारी नींव मजबूत हो, प्रभु की महिमा हमारे जीवन में हो, यीशु प्रभु के सामर्थी नाम से।